नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब एक s और 3p कक्षक को मिश्रित किया जाता है तो 4 समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें हम sp3 संकृत कक्षक या हम उसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम sp3 संकरण कहते हैं। sp3 संकृत कक्षक के लिए जो तरंग फलन हम इस तरह से लिखते हैं, ψ1 is equal to a1 psi s plus b1 psi px plus c1 psi py plus d1 psi pz. ψ2 is equal to a2 psi px psi s plus b2 psi px plus c2 psi py plus d2 psi pz. ψ3 is equal to a3 psi s plus b3 psi ps x plus c3 psi py plus d3 psi pz. ψ4 is equal to a4 psi s plus b4 psi px plus c4 psi py plus d4 psi px. अब ये चारों sp3 संकृत कक्षक में s कक्षक का आवेश घनत्व बराबर वितरित होगा, तो हम लिखते हैं a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू a4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, या a1 a2 a3 a4 ये चारों ही 1/2 के बराबर हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। x अक्ष की दिशा में सांद्रता है ψ1। माना कि xpy और xpz का योगदान 0 है, तो उस स्थिति में उनके जो गुणांक है, यानी psi px का जो गुणांक c1 और psi pz का गुणांक है d1, इन दोनों के मान 0 हो जाएंगे, यानी c1 = 0 और d1 = 0। अब हम इस ψ1 पर प्रसामान्यीकृत कंडीशन यानी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ψ1² d2 = 1, और ψ1 की वैल्यू हम रखते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा a1² प्लस b1² प्लस c1² प्लस d1² = 1। ऊपर हमने देखा था कि c1 = 0 और d1 = 0, तो इसलिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी a1² प्लस b1² = 1 और b1² = 1 माइनस a1² की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन इसमें b1² का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 3/4 और b1 हो जाएगा √3/4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √3/2। अब ψ1 और ψ2, ψ1 और ψ3 और ψ1 और ψ4, इन तीनों के मध्य हम लंब कोणीय शर्त लगाते हैं, यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं इंटीग्रल ψ1 ψ2 d2 = 0, इंटीग्रल ψ1 ψ3 d2 = 0 और इंटीग्रल ψ1 ψ4 d2 = 0। ठीक है, हम यहाँ पर जो ये हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन लिखी है, यहाँ पर हम ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, और फिर हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो इस तरह से है। इंटीग्रल ψ1 ψ2 d2 = 0 का मान ये आया a1 a2 प्लस b1 b2 = 0।
इंटीग्रल शाई 1 शाई 3 डीटो, इसमें जब हमने मान रखे तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो है a1 a3 प्लस b1 b3 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से इंटीग्रल शाई 1 शाई 4 डीटो इज इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट करी तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आए वो है a1 a4 प्लस b1 b4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उससे हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं b2 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a2 b1। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं b3 इज इक्वल टू माइनस a1 a3 अपॉन b1, और इसको हम लिख सकते हैं b4 इज इक्वल टू माइनस a1 a4 अपॉन b1। अब क्योंकि a1 a2 a3 a4 का मान किसके बराबर है 1/2 के बराबर, तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो b1 b2 b3 b4 तीनों के जो मान हैं वो एक से निकल के आएंगे। जो रिजल्ट्स हमारे पास है वो आएंगे इज इक्वल टू -1/√2 -1/2√3। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब माना कि जो शाई 2 है यानी जो सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल शाई 2 है वो एक्स जेड तल में स्थित है, तो पी वाई का x2 की तरफ वितरण नहीं होगा और पी वाई का वितरण नहीं है तो C2 इज इक्वल टू 0 हम पुट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम अब लिखेंगे शाई 2 पर नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करके, और हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल शाई 2 स्क्वायर डीटो इज इक्वल टू 1, और शाई 2 की वैल्यू यहाँ पुट करके जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि c2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी रहेगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस विद इन ब्रैकेट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसमें हम a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d2 की वैल्यू आएगी √2/3। अब हम शाई 2 शाई 3 और शाई 2 शाई 4 के बीच में हम ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रल शाई 2 शाई 3 डीटो इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल शाई 2 शाई 4 डीटो इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएंगे। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे शाई 2 शाई 3 शाई 4 की वैल्यू इनमें पुट करके जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस d2 d3 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये रिज़ल्ट आया a2 a4 प्लस b2 b4 प्लस d2 d4 इज इक्वल टू 0। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें d2 की मान निकालना है, बाकी सब मान हमें पता है, तो d3 इज इक्वल टू माइनस a1 a3 प्लस b2 b3 अपॉन d2, और इसी तरह से d4 का मान निकालना है, बाकी हमें सब पता है, तो d4 इज इक्वल टू माइनस a2 a4 प्लस b2 b4 अपॉन d2। अब हम इन सब के मान रख के और जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा वो सॉल्यूशन होगा d3 d4 इज इक्वल टू -1/√6। ठीक है, अब हम शाई 3 पर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर हम लिखेंगे इंटीग्रल शाई 3 डी स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1, और फिर इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस विद इन ब्रैकेट a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, और हम इन सब के मान रख देंगे तो हमारे पास c3 स्क्वायर निकल के आएगा 1/2, या c3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2।
psi3 और psi4 के बीच में हम वही ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करते हैं और प्रसामान्यीकृत psi4 पर हम नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए C4 इज इक्वल टू -1/√4 आ जाएगा। इस तरह से ये सब अप्लाई करके और उनके मान रख के जब हम ऊपर की जैसे कैलकुलेट करेंगे तो C4 हमारे पास -1/√2 आएगा। अब सारे कोफिशिएंट की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उन सारे कोफिशिएंट की वैल्यू को हमने जो शुरुआत में psi1, psi2, psi3, psi4 की जो इक्वेशन लिखी थी उनमें उन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे देखिए लिखिए psi1 इज इक्वल टू 1/2 psi s प्लस √3/2 psi px। psi2 इज इक्वल टू 1/2 psi s minus 1/2 √3 psi px plus √2/3 psi pz। psi3 is equal to 1/2 psi s minus 1/2 √3 psi px plus 1/√2 psi py minus 1/6 √6 psi pz। और psi4 is equal to 1/2 psi s minus 1/2 √3 psi px minus 1/√2 psi py minus 1/√6 psi pz। इस तरह से हमने ये देखा कि हम sp, sp2, sp3 संकृत कक्षकों के तरंग फलन के गुणांकों की हम गणना कर सकते हैं। हमने तीनों के देखे हैं और उनको जब आप बार बार प्रैक्टिस करके लिख के देखेंगे, करके देखेंगे तो आप इनके कोफिशिएंट की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।